हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का चैप्टर 10 विच इज रस भेदीय अध्याय क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें रस उत्पत्ति पढ़ते हैं। रस की उत्पत्ति कैसे हुई है या फिर रिलेशन बिटवीन रस एंड महाभूत करके आपसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले टेस्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई है। पृथ्वी और अम्बु, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत मिला के बना है मधुर रस। अग्नि और जल महाभूत मिला के बना है अम्ल रस। तेज और जल मतलब अग्नि और जल मिला के बना है लवण रस। आकाश और वायु मिला के बना है तिक्त रस। अग्नि और वायु मिला के बना है कटु रस। पृथ्वी और वायु मिला के बना है कषाय रस। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप इनको याद कर लेते तो यहीं से आपके रस या जो भी पंचमहाभूत से रिलेटेड कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। उसके बाद इसमें पर्टिकुलर रस के लक्षण बताए गए हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है रस के मधुर रस के कर्म बताए गए हैं। अजन्म सात्म्य अकुरुते धातु नाम प्रबलम बलम बाल वृद्ध शत क्षीण वर्ण केश इंद्रिय ओजसाम। मतलब अजन्म सात्म्य, जन्म से ही सात्म्य होता है। मधुर रस बीइंग accustomed since birth produce greater strength वर्ण केश इंद्रिय ओजसाम। स्ट्रेंथ ये हो गया वैल्यूएबल फॉर चिल्ड्रन, द एज, द वुंडेड। और उसके बाद प्रशस्तो ब्रूहणम कंठ्य स्तन्य संधान गुरु आयुष्यो जीवनम स्निग्धम पित्त अनिल विशापः कुरुते अत्युपयोगेन समेद श्लेष्म जनान गदान स्थौल्य अग्नि साधन सन्य साहस में गंड अर्बुदाधिकार। तो इस चैप्टर में मतलब इस श्लोक में मधुर रस के श्लोक में सारी मधुर रस की क्वालिटीज बताई गई है कि जन्म से ही साथ में होता है, धातु को प्रबल करता है, बल प्रोवाइड करता है, शतक्षीण को हरता है, बाल वृद्ध सबके लिए अच्छा होता है, वर्ण केश इंद्रिय ओज को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ब्रूहण कार्य करता है, कंठ्य करता है, थ्रोट के लिए अच्छा होता है, स्तन्य संधान कारक होता है, जीवनीय होता है, स्निग्ध होता है, पित्त और वायु को हरता है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। आप अगर आपको दे दिया जाए कि मधुर रस के बारे में लिखो या मधुर रस का कर्म लिखो तो आप ये सब लिख सकते हो इसमें। ठीक है, सेम ऐसे अम्ल रस का कार्य बताया गया है। अम्लो अग्नि दीप्त कृत सिद्धो हृद पाचन रोचन उष्ण वीर्यो हिम स्पर्श प्रीणम क्लेदनो लघु करोति कफ पित्त श्रांत मूड वातानुलोमनम। ठीक है, कि अमरस क्या करता है, अग्नि की वृद्धि करता है, अग्नि को दीप्त करता है, पाचन करता है, रोचन करता है, रुचि उत्पन्न करता है भोजन में, उष्ण वीर्य होता है, प्रीणम कार्य करता है। ये सारे इसमें बता दिए गए, आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ मतलब 5-5 पॉइंट्स आप ये याद कर सकते हो। सेम ऐसे लवण रस के बारे में बता दिया गया है कि लवण रस क्या करता है, स्तंभ संगात बंद विद्मापनो अग्निकृतम स्नेहनम स्वेदनन तीक्ष्णो रोचन भेदकृतम। ठीक है, रिजिडिटी को रिमूव करता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो भी हमारे स्रोतों में ऑब्स्ट्रक्शन हो गए उनको क्लीन करता है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी इंक्रीज करता है, स्वेटिंग कॉज करता है, पेनिट्रेशन प्रोवाइड करता है। ये सब हो गया। ठीक है, सेम तिक्त रस के बारे में बताया गया है। तिक्त स्वयं अरोचि अरोचि अणु रुचिम कृति त्रिडविषम कुष्ठ मूर्छा ज्वरोत्क्लेश दहा पित्त कफानजन्य क्या क्या करता है। ठीक है, उसके बाद कटु रस के बारे में बताया गया है। कटु गला मुद्यो दर्द कुष्ठ अलसक शोफ जित व्रण साधन स्नेह मेद क्लेशो क्लेदो शोषणम दीपन पाचनो रुचि। ठीक है, ये सारे हमारे कटु रस के कर्म बता दिए गए हैं। फिर सेम ऐसे ही कषाय रस के बता दिए गए हैं। कषाय पित्त कफा गुरु श्री विशोधनम पीड़नो रोपन शीत क्लेदो मेदो विशोषणम। ठीक है, फिर उसके बाद मधुर गण बता दिए गए हैं। जो मधुर सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या क्या आता है, घृत आता है, मेह आता है, गुड़ आता है, शोड मोच परुषकम अभीरु वीरा। ठीक है, ये सारे हमारे इसमें ड्रग्स बता दिए, द्रव्य बता दिए गए हैं। जो मधुकम बिंबी विदारी श्रवणयुगम शीर शुक्ला तुगा शीरी, ये सारे हमारे मधुर द्रव्य हो गए। ठीक है,
अम्ल द्रव्य बता दिए गए हैं क्या होता है, धात्री, त्रिफला, अम्लिका, मातुलुंग, अम्लवेतस, दाड़िम, रजत, तक्र, शुक्र, दधि, आम। ठीक है। लवण गण में क्या क्या बताया गया है, वरम, सौवर्चलम, कृष्णम, विड, सामुद्र, हमारे सारे नमक बता दिए गए हैं, रोमक, शीशम, पानसुजुम। ठीक है। तिक्तगण में क्या बता दिए गए हैं, इसमें भी ये बताया गया है, पटोली, त्रियांती, वलक, उशीर, चंदन, भूनिम, निम्ब, कटुक, तगर, अगरू, वत्सक। आप इसमें से कुछ कुछ 5 5 10 10 याद कर सकते हो, अगर आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट करो। कटुगण में क्या बताए गए हैं, हिंगू, मरीच, कर्मजीत, पंचकोल, लीफी वेजिटेबल्स हो गई हमारी। ठीक है। कषाय में सेम ऐसे ही बताया गया है, एस्ट्रिंजेंट जो कषाय होते हैं वो क्या क्या होगा, अक्ष, शिरीष, खदिर, मधु, कदम, उदुम्बर, मुक्त, प्रवाल, अंजन, गैरिक। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में मेन है, उसके बाद टेस्ट के कॉम्बिनेशन बताए दिए गए हैं, टोटल कितने टेस्ट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बताया गया है, अगर हम इन्हें सम अप करें तो टोटल 63 बनते हैं। कैसे, मधुर को अम्ल के साथ, मधुर को तिक्त के साथ, फिर इसको कषाय के साथ, फिर लवण के साथ, फिर ऐसे ही अम्ल को लवण के साथ, अम्ल को तिक्त के साथ, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में टोटल ये हमारे 63 बनते हैं। ठीक है। से कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेंशन है, पहले इनके 2 2 में कॉम्बिनेशन, फिर 3 3 में, फिर 4 4 में, फिर 5 में, ऐसे। ठीक है। इस चैप्टर में मेनली रस के बारे में बताया गया है, अनुरस के बारे में बताया गया है और इनके कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है।